नमस्कार मित्रों, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का यह नया अंक है जिसका यह भाग दूसरा है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि प्रश्नों को एक जगह लेखपत कर लें ताकि परीक्षा के समय आपका रिवीजन के लिए समय बच सके। इस अंक में जो प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं वो पूर्व में कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में, और आगामी आने वाली परीक्षाओं में भी प्रबल संभावना है इनके पूछे जाने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न नंबर 1। बेल्फोर बनाम बेल्फोर निम्नलिखित सिद्धांत पर एक निदेशकवाद है। ऑप्शन है ए अभिस्वीकृति, बी संविदा करने का आशय, या सी सप्रतिज्ञ विबंधन, या डी प्रत्यय स्थापना। इसका सही उत्तर है बी संविदा करने का आशय। बेल्फोर बनाम बेल्फोर के बाद में यह मत व्यक्त किया गया था कि प्रस्तावना का ऐसा होना आवश्यक है कि उससे पक्षकारों के मध्य विधिक संबंध अथवा विधिक दायित्वों या संबंधों की उत्पत्ति नहीं होती, वहाँ संविदा के प्रयोजन के लिए उसका कोई महत्व नहीं होता, अतः ऐसी संविदाओं का प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता। तो इसका सही उत्तर हुआ बी संविदा करने का आशय। प्रश्न नंबर 2। प्रस्ताव की संसूचना पूर्ण होती है। ऑप्शन है ए जब उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया जाता है, बी जब उस व्यक्ति के संज्ञान में आता है जिसके लिए उसे किया गया है, या सी जब सस्वीकृति प्रस्ताव के लिए अपनी सहमति देता है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी जब वह उस व्यक्ति के संज्ञान में आता है जिसके लिए उसे किया गया है। यह प्रश्न धारा 4 पर आधारित है जिसमें बताया गया कि प्रस्तावना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब प्रस्तावना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिसे वह की गई है। तो इसका सही उत्तर हुआ बी। प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन संविदा विधि का एक विशेषज्ञ ज्ञाता है या माना जाता है। ऑप्शन है ए विनफील्ड, बी चेशायर एंड फीफूड, सी ग्रोशियस, या डी डायसी। इसका सही उत्तर है बी चेशायर एंड फीफूड। यहाँ विनफील्ड अपकृत विधि या टॉट के विशेषज्ञ माने जाते हैं, ग्रोशियस अंतर्राष्ट्रीय विधि के, और डायसी संविधान के विशेषज्ञ माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ बी चेशायर एंड फीफूड। प्रश्न नंबर 4। प्रस्तावना को वचन में सप्रवर्तित करने के लिए यह आवश्यक है कि स्वीकृति, ऑप्शन है ए शर्त युक्त हो, बी शर्त रहित हो, सी पूर्ण हो, या डी पूर्ण एवं शर्त रहित। तो इसका सही उत्तर है डी पूर्ण या शर्त रहित हो। यह प्रश्न धारा 7 पर आधारित है जिसमें बताया गया कि प्रस्तावना को वचन में सप्रवर्तित करने के लिए प्रतिग्रहण आत्यांतिक और अविशेषित होनी चाहिए या होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हुआ डी पूर्ण। पूर्ण को ही आत्यांतिक कहते हैं, यानी पूर्ण एवं शर्त रहित हो। तो इसका सही उत्तर हुआ डी। प्रश्न नंबर 5। ए द्वारा बी को टेलीफोन पर दिए गए भोजन के निमंत्रण की स्वीकृति निम्नलिखित में से किस एक के कारण संविदा नहीं होगी। ऑप्शन है ए स्वीकृति मौखिक दी गई थी, बी पक्षकारों के ने आमने सामने बात नहीं की थी, सी उनका कोई विधिक बाध्यता बनाने का आशय नहीं था, या डी निमंत्रण न्यायालय में साबित नहीं हो पाएगा। इसका सही उत्तर है सी उनका कोई विधिक बाध्यता बनाने का आशय नहीं था। यहाँ अगर संविदा की बात करते प्रस्ताव तथा स्वीकृति के माध्यम से उत्पन्न ऐसा करार जिसे विधिक रूप से परिवर्तित कराया जा सकता है, अर्थात संविदा के अंतर्गत विधिक संबंध स्थापित करने का आशय होना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हुआ सी उसका कोई विधिक बाध्यता बनाने का आशय नहीं था। प्रश्न नंबर 6। संविदा विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रतिफल की उपस्थिति आवश्यक है लेकिन यह पर्याप्त होना चाहिए। दूसरा है प्रतिफल का अपर्याप्त होना अनुचित प्रभाव के होने का साक्ष्य माना जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, हमको ये पता करना है, 1 या 2। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों ही, डी न तो 1 और न ही 2। इसका सही उत्तर है बी केवल 2। यहाँ हम देखेंगे कि यह प्रश्न धारा 25 के अनुसार प्रतिफल के बिना की गई संविदा शून्य होती है। संविदा के लिए प्रतिफल का वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक प्रतिफल वह है जिसका विधिक दृष्टि में कोई मूल्य हो। प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है, किंतु प्रतिफल का अपर्याप्त होना अनुचित प्रभाव का साक्ष्य हो सकता है। अतः पैरा 2 में वर्णित तथ्य सही है। तो इसका सही उत्तर हुआ बी केवल 2। प्रश्न नंबर 7। संविदा की विधिक संकल्पना है। ऑप्शन है ए स्वतंत्र सम्मति और क्षमता से मिलकर बनी है, बी प्रस्ताव और स्वीकृति से मिलकर बनी है, सी प्रतिफल और अनुचित प्रभाव से मिलकर बनी है, या डी करार और बाध्यता से मिलकर बनी है। इसका सही उत्तर है बी प्रस्ताव और स्वीकृति से मिलकर बनी है। प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बिना प्रतिफल के बनाया गया करार शून्य है। दूसरा विधि की दृष्टि से प्रतिफल का कुछ मूल्य होना चाहिए। तीसरा है प्रतिफल को पर्याप्त होना चाहिए।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए 1, 2 और 3, बी 1 और 3, सी 3 या डी 1 और 2। इसका सही उत्तर है डी 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ धारा 25 के अनुसार बिना प्रतिफल के किया गया करार शून्य होता है तथा संविदा के गठन के लिए प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक प्रतिफल वह है जो जिसका विधि की दृष्टि में कुछ मूल्य है। तो यहाँ पर सही उत्तर हुआ डी 1 और 2। प्रश्न नंबर 9, स्वीकृति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, टेलीफोन से हुई बातचीत के मामले में संविदा पूर्ण होती है जब स्वीकृतिकर्ता स्वीकृति के शब्द में बोलता है। दूसरा है, सशर्त और प्रतिबंधित स्वीकृति भी एक स्वीकृति है। तीसरा है, स्वीकृति सामान्य विहित रिहिति से होनी चाहिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए 1 और 2 सही है, बी 2 और 3 सही है, सी केवल 3 सही है और डी 1 और 3 सही है। यहाँ सही उत्तर है सी केवल 3 सही है। यहाँ पर भगवान दास बनाम गिरधारी लाल एक वाद था जिसमें टेलीफोन से बातचीत के मामले में संविदा तब पूर्ण मानी जाती है जब प्रस्तावकर्ता स्वीकृति को सुनता है, बताया गया था। इसके अलावा सशर्त और प्रतिबंधित स्वीकृति को स्वीकृति नहीं माना जाता बल्कि प्रस्ताव माना जाता है, क्योंकि स्वीकृति प्रस्ताव के शर्त के अनुसार होनी चाहिए, जैसा कि संविदा अधिनियम की धारा 7 में स्पष्ट है कि प्रस्तावना को वचन में संप्रवर्तित करने के लिए प्रतिग्रहण आत्यांतिक और अवशेषित होना चाहिए। तो इस तरह इसका उत्तर हुआ सी। प्रश्न नंबर 10, टेंडर प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है, यह विनिश्चित किया गया है। ऑप्शन है ए हार्वे बनाम फैंसी के बाद में, बी स्पेंसर बनाम हार्डिंग के बाद में, सी टिन बनाम हाफमैन के बाद में या डी उपरोक्त में से किसी में नहीं। इसका सही उत्तर है बी स्पेंसर बनाम हार्डिंग के बाद में। प्रश्न नंबर 11, फिशर बनाम बेल का वाद संबंधित है। ऑप्शन है ए कीमत के कोटेशन से, बी प्रति प्रस्तावना से, सी सामान्य प्रस्तावना से या डी उपरोक्त में से किसी में नहीं। इसका सही उत्तर है ए कीमत के कोटेशन से। फिशर बनाम बेल का वाद कीमत के कोटेशन से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हुआ। प्रश्न नंबर 12, निविदा है ए एक प्रस्ताव, बी एक प्रस्ताव का आमंत्रण, सी एक प्रति प्रस्ताव या डी एक वचन। इसका सही उत्तर है बी एक प्रस्ताव का आमंत्रण है। प्रश्न नंबर 13, यदि दो पक्षकार एक समान प्रस्ताव एक दूसरे की अज्ञानता में दे तो इसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए प्रस्ताव, बी है प्रतिकूल प्रस्ताव, सी विपरीत प्रस्ताव या डी सशर्त प्रस्ताव। इसका सही उत्तर है बी प्रतिकूल प्रस्ताव या क्रॉस ऑफ है। प्रश्न नंबर 14, संविदा के निर्माण में आवश्यक 3 तत्वों में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है ए प्रतिकर या नुकसानी, बी प्रतिफल, सी प्रस्ताव या डी स्वीकृति। इसका सही उत्तर है ए प्रतिकर। संविदा में के निर्माण के लिए प्रस्ताव, स्वीकृति और प्रतिफल की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर हुआ ए प्रतिकर। इसकी संविदा के निर्माण में आवश्यकता नहीं होती, तो इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न नंबर 15, डाक द्वारा संविदा किस स्थान पर निष्पादित होती है? ऑप्शन है ए जहां से प्रस्ताव निर्मित हुआ है, बी जहां से स्वीकृति को डाक में डाला गया था या सी जहां पर स्वीकृति प्राप्त हुई थी या डी जहां पर माल को पहुंचाया गया। इसका सही उत्तर है बी जहां से स्वीकृति को डाक में डाला गया था। यहाँ पर डाक द्वारा की गई संविदा वहां पूर्ण होती है जहां पर स्वीकृतिकर्ता द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार कर डाक में डाला जाता है, तो इसका सही उत्तर हुआ बी। प्रश्न नंबर 16, संविदा विधि में किस धारा में शून्यकर्णी संविदा को परिभाषित किया गया? ऑप्शन है ए धारा 2(6), बी धारा 2(ज) या सी धारा 2(झ) या डी धारा 2 अंग्य। इसका सही उत्तर है सी धारा 2(झ). इसमें शून्यकर्णी संविदा को परिभाषित किया गया जिसके अनुसार वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो वह विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हो, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं शून्यकर्णी संविदा है, तो इसका सही उत्तर हुआ सी धारा 2। प्रश्न नंबर 17, ग्रेट अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मदन लाल का वाद संबंधित है। यह वाद 1935 का है, किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए अवयस्क के लाभ से, बी क्षतिपूर्ति से, सी प्रस्तावना के आमंत्रण से या डी संविदा कल्प से। इसका सही उत्तर है ए अवयस्क के लाभ से संबंधित है।
प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 ख से सुस्पष्ट वक्तव्य है? ऑप्शन है ए, प्रस्तावना प्रतिगृहित हो जाने पर वचन बन जाती है, बी, प्रस्तावना प्रतिगृहित हो जाने पर संविदा बन जाती है, सी, प्रस्तावना प्रतिगृहित हो जाने पर करार बन जाती है, या डी, प्रस्तावना प्रतिगृहित हो जाने पर आश्वासन बन जाती है। इसका सही उत्तर है ए, प्रस्तावना प्रतिगृहित हो जाने पर वचन बन जाती है। प्रश्न नंबर 19, स्वीकृति की संसूचना जहाँ तक कि स्वीकृतिकर्ता का संबंध है तब संपूर्ण या पूर्ण हो जाती है, जबकि ऑप्शन है ए, वह पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है, बी, उसका अपखंडन करना स्वीकृतिकर्ता के लिए असंभव हो गया है, सी, यह प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है, या डी, उसकी संसूचना उसको दे दी जाती है। इसका सही उत्तर है सी, यह प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है। यह प्रश्न धारा 4 पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि स्वीकृति की संसूचना प्रतिग्रहीता के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है, और प्रस्तावक के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उसके प्रति इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह प्रतिग्रहीता की शक्ति के बाहर हो जाए। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर सी सही है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए, प्रस्तावना का प्रतिसंहरण हो सकता है किंतु स्वीकृति का नहीं, बी, स्वीकृति का प्रतिसंहरण हो सकता है किंतु प्रस्तावना का नहीं, सी, प्रस्तावना और स्वीकृति प्रतिसंहरणीय है, डी, प्रस्तावना और स्वीकृति अप्रतिसंहरणीय है। इसका सही उत्तर है सी, प्रस्तावना और स्वीकृति प्रतिसंहरणीय है। यह धारा 5 पर आधारित है जो प्रस्तावनाओं और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण के संबंध में उपबंध करती है। तो इसका सही उत्तर हुआ सी, प्रस्तावना और स्वीकृति प्रतिसंहरणीय है। तो ये था आज का वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।